स्टूडेंट, तो हम लोग ओलंपिक लेसन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ तक आए थे, ये देखो, राइट, ये पार्ट हमने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया। एंड नाउ पेज नंबर 21 फर्स्ट लाइन। ओके, सो ओलंपिक के जो गेम है, ये ओलंपिक्स हर 4 साल के बाद खेला जाता है। आई थिंक सो ये सबको जनरल नॉलेज में पता है। और 5 दिन तक ये खेल चलता है। अभी ज्यादा दिन चलता है, बट इन दैट टाइम जैसे टेक्स्ट में लिखा है वही आपको एग्जाम में पूछा वो लिखना आपको, राइट। 5 दिवस हे सामने चालतात। अभी ये जो पॅरेग्राफ आहे, हा जो परिच्छेद आहे मित्रांनो, यामध्ये ऑलिम्पिकचा इतिहास आहे। हियर ओलंपिक हिस्ट्री लेखक ने बताई है। ओके, तो ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे, क्यों स्टार्ट हुए थे, ये यहाँ पर लेखक ने बताया। इसवी सन पूर्व 776 मध्ये हे सामने झाल्याची पहिली नोंद ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते। क्या लिखा देखो, इसवी सन पूर्व यानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 776 में 776 ला पूरी दुनिया में पहली बार ओलंपिक कौन से कंट्री में खेला गया था? ग्रीस। ग्रीस, ओके, जिस ये देश में सबसे पहले एथेंस, आपने नाम सुना होगा, तो वहां पे सबसे पहले ऑलिम्पिक खेला गया था ग्रीस देशाच्या इतिहासात, अशी नोंद आहे। नोंद यानी रिकॉर्ड है उनके हिस्ट्री में, ठीक है। और आपको सबको पता भी होगा ये एथेंस में पहली बार ओलंपिक गेम्स खेले गए थे 776 बीसी। आज जैसे मेडल्स होते हैं, गोल्ड सिल्वर, ऐसे पहले नहीं थे। त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंचा ऑलिव्ह वृक्षाच्या फांदीची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे। गौरव करने टू ऑनर, सम्मानित करना। तो जैसे आज गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज इन मेडल से सम्मानित किया जाता है, वैसे ग्रीस कंट्री में जब ओलंपिक खेला जाता था तो वहां पे जो भी यशस्वी होते थे, यानी जो 2000 विनर्स, 2000 चैंपियन, तो उनको मेडल्स नहीं देते थे भाई। मेडल्स ये था ही नहीं, तब प्रथा नहीं थी। तब क्या प्रथा थी? तो दैट टाइम ऑलिव वृक्ष, ऑलिव आई थिंक आपको पता है, एक वृक्ष है, उसका तेल भी निकलता है, राइट। ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, आपको पता भी है, राइट, हम इस्तेमाल करते भी होंगे। सो जैसे हमारे इंडिया में नारियल, कोकोनट, कोई भी कल्चरल या कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज, रिचुअल्स होते हैं, तो वहां पर नारियल या कोकोनट को बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्ट होता है, मान असतो इस फल को। वैसे ही ग्रीस कंट्री में ऑलिव वृक्ष जो है, इसे बहुत रिस्पेक्ट माना जाता है। और इसीलिए वहाँ की जो वृक्षाची जी फांदीची माळ है, यानी उससे एक माला बनाई जाती थी उनके पत्तों से, और वो उनके गले में पहनाते थे। या आपने कई बार देखा भी होगा कि लाइक अ क्राउन की तरह ऑलिव का एक क्राउन बनाया जाता था, और जो भी 2000 विनर उनके सर में रखकर उनको सम्मानित किया जाता था। अभी ये ओलंपिक गेम्स क्यों खेला जाता था, कारण क्या? तो ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परातील भेदभाव विसरून या यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत। क्या लिखा है कि उस कंट्री में जो अलग अलग शहरें रहती थी, शहर यानी सिटी स्टेट्स, सिटीज, बट दैट टाइम ना उसे नगर राज्य, सिटी स्टेट्स कहते थे। उस ग्रीस कंट्री में भी जैसे अपने इंडिया, बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया एक इंडिया कंट्री नहीं था, तो छोटे छोटे प्रोविंस थे, अलग अलग राज्य था छोटा छोटा, और राज का राजा था। उस प्रोविंस स्टेट का कोई ना कोई एक एम्पायर है, कोई ना कोई किंग रहता था। सेम लाइक ये ग्रीस में भी या रोमन कंट्री भी, वहां पर क्या होते थे, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स, उसको सिटी स्टेट्स कहा जाता था। और उनमें ना साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार यानी एक्सपांशन ऑफ एम्पायर, एम्पायर को बढ़ाने के लिए आपस में एक दूसरे में हमेशा लड़ाई होते थे। आई थिंक सो हॉलीवुड के बहुत सारे फिल्में आपने देखे, ये थोड़ा कई बार आपने लिटरेचर पढ़ा तो आपको थोड़ा ये आइडिया होगा भी। तो आपस में ये हमेशा क्या करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। आणि म्हणून
आपस की लड़ाई, परस्परातील यानी ईच अदर्स, अपने आप में जो भेदभाव है, भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन, क्लैशेस, एक दूसरे में जो क्वेरल, एक दूसरे में जो झगड़े हैं, वो मिटाने के लिए एक्चुअली ये गेम फ्रेंडशिप के लिए खेला गया था कि सब लोग अपने मन में जो दुश्मनी है, जो वैर की भावना है, उसे भूल जाए और ये खेल खेले। और ऐसा ही होता है, इसलिए खेल बनाए गए थे। तो बहुत ही अच्छा एक इंटेंशन ये खेल शुरू करने के पीछे था। या यशस्वी स्पर्धकांचे ते प्रचंड स्वागत करें। और जो भी जीत कर आते थे, जो भी प्लेयर जीतता था, अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग गेम्स दैट टाइम थे उनके जमाने में, तो 2000 विनर, 2000 चैंपियन ना, तो उसको इतना नवाजा जाता था, उसको इतने रिस्पेक्ट की जाती थी, त्याचं प्रचंड स्वागत करत स्पर्धकाचे, स्पर्धक यानी पार्टिसिपेंट, खिलाडी, त्या खेळाडूंना राष्ट्रीय सण समारंभाच्या वेळी मानाचे स्थान मिळत असे। किसी स्टेट का कोई मिनिस्टर, प्रधान, उसको जितना रिस्पेक्ट मिलता है, उसी तरीके से उस प्रेसिडेंट की तरह, उसी मंत्री की तरह, यहाँ पर उस खिलाड़ी जो भी विनर रहता था, चैंपियन रहता था, राष्ट्रीय सण समारंभ यानी नेशनल इवेंट्स, उनके जो भी फेस्टिवल्स, फेस्ट रहते थे, तो उस इवेंट में इन लोगों को, इन प्लेयर्स को भी प्रेसिडेंट की तरफ बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता था, मानाचं स्थान यानी रिस्पेक्ट प्लेस दिया जाता था। तो कई साल ये गेम्स खेले गए, पण पुढे ग्रीक सत्तेचा ऱ्हास झाला। सत्ता ने रूल, जो ग्रीक एम्पायर था, रूल था, ये रोम या अलग अलग या सिटी स्टेट्स के साथ, एम्पायर के साथ बाद में लड़ाई झगड़े में ये बढ़ गया और ऱ्हास झाला। ऱ्हास होणे मतलब लॅप्स होणं, नाश पावले, नष्ट हो गया। आणि त्याबरोबर ये जो ओलंपिक गेम, मतलब ग्रीस एम्पायर चला गया, ग्रीक एम्पायर, तो उसके साथ साथ उन्होंने जो ओलंपिक गेम शुरुआत किए थे, ये भी खत्म हो गए। त्याबरोबर इसवी सन पूर्व 394 मध्ये हे सामने बंद पडले। 394 में ये गेम्स बंद किए। सो माय डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पर फिलअप के लिए 2 पॉइंट आते हैं। एक, व्हेन इट स्टार्ट एंड व्हेन इट्स एंड। तो स्टार्ट में आप क्या लिखोगे, कब शुरू हुआ, 776। कब शुरू हुआ, 776, करेक्ट। और 394 में क्या होगा, एंड। माय वॉइस इज क्रैकिंग, अभी आ रहा है, हेलो, हाँ, अभिमान करणे, गौरव करणे, यस, ओके, ठीक आहे, कंटिन्यू। सुरुवात कधी झाला, 776 आणि एंड कधी झालं, 394। आता लक्षात घ्या मित्रांनो, तुमच्या मनात एक एक शंका आली असेल ना, वन डाउट आपके मन में भी आया होगा, या बहुत से बच्चे ये पूछते भी है, तो यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर देना। ओके, सो किसी ने काउंटिंग भी है, 382 ईयर्स, ओके। आपके मन में ये आया होगा, सर व्हाई नॉट स्टार्ट पॉइंट 394 होना चाहिए और एंड पॉइंट 776 होना चाहिए लिस्ट, एंड तो ये ऐसा क्यों? आपको शायद पता होगा, ये बिफोर क्राइस्ट वाला बीसी है। तो जितना जितना आप ये 394 ये एंशियंट ज्यादा होगा, और ये 776 ये थोड़ा लेटेस्ट होगा कंपैरेटिवली। समझा? आपको ये पता है आपको? अच्छा, पालक मसानी जरा म्यूट करना, आपकी तरफ से आवाज आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये डाउट क्लियर आपको? अगर नॉट क्लियर तो मैं बताता हूँ, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। स्टार्ट हुआ 776 और एंड हुआ 394। लेट मी क्लियर with one example. Now I'm sharing my whiteboard. Okay, sorry. Just a minute. हाँ, ओके मसानी, ठीक है। आगे, सो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ता हूँ मैं। व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा है इसमें, व्हाइट बोर्ड नहीं है, बट ठीक है, इन शॉर्टली समझा देता हूँ। सो 776 में स्टार्ट और 394 में एंड हुआ। इसका मतलब क्या एग्जैक्टली?
कि दोस्तों देखो अभी आपको ये नंबर्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सर स्टार्ट तो 394 में होना चाहिए, एंड 776, बट ऐसा नहीं है। बीसी में, ईस्वी सन पूर्व में ऐसा ही होता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जनरली पूरी इंडिया, पूरी दुनिया में हम लोग इंग्लिश कैलेंडर अगर फॉलो करते हैं तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर, राइट, ये 2020 है ना, 2020 है, ओके, 2020 चल रहा है। तो अभी मुझे बताओ ये कैलेंडर कैसे हम डिसाइड किया होगा, ये क्या, ये धरती पे ह्यूमन लाइफ कब स्टार्ट हुआ, किसी को पता है? कोई एविडेंस? बहुत पहले, उसके पहले पता नहीं है कब, मतलब हमारा इस अर्थ पे, धरती पे ह्यूमन लाइफ कब आई, इसका एविडेंस नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट कब हुआ है। अच्छा, अभी 2020 में हम लोग आगे और आगे कितने साल ये जाएंगे, ये किसको पता है क्या? एंड पॉइंट हमें मालूम है क्या? इस धरती पे मानव जात, इस धरती पे ह्यूमन लाइफ और कितना साल रहेगा मालूम है? कुछ लोग प्रेडिक्ट करते हैं, हाँ इतने इतने साल में डिस्ट्रक्शन होने वाला है, फिर सब चला जाने वाला है। सो हमें जब कैलेंडर बनाया गया था, सो दैट टाइम ये भी पता नहीं था कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या ह्यूमन लाइफ का, और एंड पॉइंट भी पता नहीं है, ओके। बट जब कैलेंडर बनाया तो स्टार्ट और एंड पॉइंट पता नहीं, इसीलिए उसका मिडल पॉइंट लिया गया, ओके। तो मिडल पॉइंट मानने के लिए जीसस क्राइस्ट, भगवान येशू ख्रिस्त यांचा जन्म मानण्यात आला, राइट। और उसके बाद वाला टाइम इसे हम बोलते हैं ईस्वी सन, यानी एडी, राइट। मतलब अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताओ, आज हम 2020 में जी रहे, दैट मीन्स भगवान यीशु ख्रिस्त, जीसस क्राइस्ट पैदा होके 2020 साल हो गए, ये उसका मतलब हो गया। समझा? समझा? अब देखो, तो ये क्या हो गया, 2020 के बाद 21, 21 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 22 आएगा, मतलब ये बढ़ते जाने वाला है। बट अगर मैं पास्ट में चला जाऊं, भगवान जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे वो 0 है, तो पास्ट में ये क्या रहेगा, -1, -2, -3, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे पास्ट में चला जाएगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 776 ये क्या हो जाएगा, और एंशिएंट, समझा ना, बहुत पहले। और 394 ये उसका थोड़ा लेटेस्ट, क्लियर? व्हाइट बोर्ड पे मैं क्लियर, ये अपने 6 स्टैंडर्ड हिस्ट्री में पहले लेसन में काल गणना में पढ़ा होगा, शायद आपको आइडिया होगी इसकी, राइट। सुना? यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सिर्फ आपको बाकी कुछ नहीं, आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि शुरुआत 776 में हुआ और एंड 394 में हुआ, दैट्स इट। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 21, सेकंड पैराग्राफ। मैत्रीचा मंत्र सांगणारा या ऑलिम्पिक सामन्याची, मैत्रीचा मंत्र सांगणाऱ्या या ऑलिम्पिक, फांदी, फांदी यानी ब्रांच, सामने यानी सामने का मतलब मैचेस, ओके क्लियर, ठीक है। सो पालक मसानी जैसे कंप्लेंट आ रही है आपकी आवाज की, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। मैत्रीचा मंत्र, मैत्री यानी फ्रेंडशिप, ओके। तो ये ओलंपिक एक्चुअली शुरुआत किए थे फ्रेंडशिप के लिए, कि लोगों में एक बंधुभाव, एक फ्रेंडशिप निर्माण हो, अशा या मैत्रीचा मंत्र सांगणाऱ्या ऑलिम्पिक सामन्यांची, सामने यानी गेम्स, त्यानंतर अगेन इसवी सन 1894 साली यानी 1894 में आधुनिक जगाला आठवण झाली, आधुनिक जग यानी मॉडर्न टाइम, मॉडर्न एज। इन 1894 में मॉडर्न वर्ल्ड को फिर से पास्ट में, ग्रीस कंट्री में, एथेंस में जो ओलंपिक खेले जाते थे, इसकी फिर से क्या आ गई याद, सी 1894 में। आधुनिक, आधुनिक यानी मॉडर्न, आधुनिक यानी मॉडर्न, समझा आपको? आधुनिक जगाला आठवण झाली। अभी क्यों याद आई होगी, अगर ये जानना है क्यों, तो ओलंपिक क्यों शुरुआत हुई थी, ये जानने के बाद हमें पता चलेगा। ओलंपिक क्यों शुरुआत हुई थी कि आपस के जो लड़ाई झगड़े हैं ये नष्ट होनी चाहिए, राइट। अभी 1894 के दौरान पूरे यूरोप कंट्रीज में या अलग अलग कंट्रीज में अगर आप देखते हैं तो क्या हो गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ गई थी, और उसके कारण कई सारे कंट्रीज अपना अपना एम्पायर, अपना अपना
साम्राज्य बढ़ा रहे थे, राइट। और ब्रिटिश कॉलोनीज तो पूरे वर्ल्ड में कई सारे कंट्रीज में फैल चुकी थी। तो कहीं ना कहीं फिर से क्लैशेस लोगों में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद में हुआ आपको पता है, बट उसके पीछे बहुत लोगों में, ये पूरे कंट्रीज में अपने आप में एक युद्ध जन्य ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही थी। और आपस में ये भेद है, ये लड़ाई झगड़े, ये फिर से मिटाने के लिए नए दुनिया को या मॉडर्न एज को, मॉडर्न वर्ल्ड को फिर से पहले के जमाने में जो ओलंपिक गेम्स खेले जाते थे इसकी याद आई। दोस्तों यही होता है हिस्ट्री का मतलब। व्हाई वी लर्न हिस्ट्री? इतिहास हमें क्यों सिखाना है, क्यों सीखना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास्ट में जो गलतियां हैं वो हमें नहीं करनी है। इतिहास हमें ये सिखाता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, प्रेजेंट में क्या करना चाहिए, राइट। सो ओलंपिक, हाँ मैं ये समझा रहा था कि ओलंपिक गेम्स पूरे दुनिया को फ्रेंडशिप का मैसेज देता है, फ्रेंडशिप, मैत्रीचा मंत्र। और 1894 में मॉडर्न वर्ल्ड को फिर से ओलंपिक जैसे गेम फिर से ऑर्गेनाइज करने चाहिए, राइट, ऐसे लगने लगा। तो ये थॉट किसके मन में आया, कौन से कंट्री ने इनिशिएटिव लिया, राइट। तो ये थॉट आया था सबसे पहले कुबर्टिन, एक बहुत ही बड़े फ्रेंच स्पोर्ट्स एक्सपर्ट थे, उनका नाम है कुबर्टिन। और उन्होंने डिसाइड किया, या उनको ऐसे लगा, उन्होंने कई सारे कंट्रीज के कई सारे स्पोर्ट एक्सपर्ट से बात की कि क्यों ना हम फिर से क्या कर सकते हैं, ओलंपिक गेम स्टार्ट कर सकते हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक ऐसा भी बोल सकते हैं। तर त्या वर्षी फ्रान्स या देशात एक ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आली। ऑलिम्पिक काँग्रेस यानी ऑलिम्पिक मीटिंग उस कंट्री में इसे बनाई गई। त्या काँग्रेसला अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी हजर होते। और इस कॉन्फ्रेंस में, अच्छा कांग्रेस यानी नॉट द कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, ओके, सो लेट मी क्लियर, ओलंपिक कांग्रेस, ओलंपिक कमिटी, कॉन्फ्रेंस, ओके। और पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के स्पोर्ट्स एक्सपर्ट वहां पर आए थे, राष्ट्रांचे प्रतिनिधि, प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव हजर थे, देवर प्रेजेंट। और इनके जो हेड थे, राइट, इस ओलंपिक कांग्रेस के जो मुख्य थे उनका नाम था कुबर्टिन। मैंने बताया था आपको, कुबर्टिन नावाच्या फ्रेंच क्रीडा तज्ञाने भरवण्यात आले का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना, क्लियर। हाँ, फ्रेंच क्रीडा तज्ञ, फ्रेंच, बताइए आपको, फ्रांस में रहने वाले व्यक्ति को फ्रेंच बोलते हैं, तो ही वॉज अ फ्रेंच क्रीडा तज्ञ, तज्ञ ने एक्सपर्ट, एक्सपर्ट स्पोर्ट एक्सपर्ट थे। आणि यांनी या काँग्रेसमधल्या ऑलिम्पिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले। पुनरुज्जीवन करणे आणि रिबर्थ, अपन रिस्टार्ट म्हणूया, अपन पुनरुज्जीवन करने, रिबर्थ करना, मतलब पहले के जमाने में जो ओलंपिक खेले थे उसको फिर से रिजनेट करके फिर से रिस्टार्ट किया। किसने? कुबर्टिन। तो हाईलाइट द नेम कुबर्टिन, कंट्री फ्रांस। फर्स्ट ओलंपिक कांग्रेस कब हुई, कहाँ हुई, कब हुई? 1894। कब हुई? 1894। When? 1894। Where? France। Was the chief Coubertin। Okay। Now, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रिप्रेझेंटेटिव्ह वहां पर आए थे, शरीर संपदा वाढवण्यासाठी, बल संवर्धन करण्यासाठी आणि प्रामुख्याने देशातील मैत्री वाढून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्यांप्रमाणे यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवाव्यात असे ठरले। सो व्हाट दे डिसाइड, उस कॉन्फ्रेंस में आए हुए पूरे वर्ल्ड के जो लोग थे उन्होंने ओलंपिक क्यों डिसाइड किया? एक, शरीर संपदा वाढवणे, हेल्थ, फिटनेस, सबको अच्छा फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, हेल्थ चांगली राहिली पाहिजे, ती गोष्ट। बल संवर्धन, ताकद, बल संवर्धन, ताकद, आणि संवर्धन म्हणजे वाढ, क्रीडा तज्ञ, क्रीडा तज्ञ का मतलब एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। प्रामुख्याने, प्रामुख्याने मेनली देशातील मैत्री, हर एक कंट्री में अपने आप में जो दोस्ती की भावना, एक फ्रेंडशिप की भावना सब में इंक्रीज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी, कॉम्पिटिशन होना चाहिए, बट कैसा?
हेल्दी कॉम्पिटिशन, मित्रत्वाची एक स्पोर्ट्समन स्पिरिट सबके अंदर आना चाहिए. यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्याप्रमाणे, प्राचीन, प्राचीन का मतलब क्या, एंशियंट, पुराने. अच्छा, ये वर्ड आप मार्क कर सकते हैं. प्राचीन आपको विरुद्धार्थी के लिए पूछा जाता है, तो क्या लिखोगे प्राचीन का विरुद्धार्थी? एनीवन टेल मी. प्राचीनचा विरुद्धार्थी शब्द काय? आधुनिक. काय लिहिणार? आधुनिक. नवीन आहे, नवीन जुना होतो. ऐश्वर्या, नवीन जुना, मॉडर्न. यस, आधुनिक, आधुनिक करेक्ट. अर्वाचीन भी शब्द है, बट तो थोड़ा डिफिकल्ट वाटेल. आधुनिक, ओके. तो प्राचीन, आधुनिक, ये कई बार आता है. मैं भी पेपर बनाता हूँ तो मैं ये डालता हूँ, ये कई बार आता है. तो प्राचीन, आधुनिक. ओलंपिक सामन्याप्रमाणे एंशियंट टाइम पे जो ओलंपिक गेम्स खेले जाते थे, उन्हीं की तरह अंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवाव्यात. अभी हम लोग भी इंटरनेशनल गेम्स, ओलंपिक क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऐसे डिसाइड हुआ इन 1894 में. एंड वैसे उन्होंने डिसाइड किया. एंड एग्जैक्टली 2 साल के बाद यानी 1896 में फिर से ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए. 1896 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी, एव्हरी 4 इयर्स, पहले भी 4-4 साल से खेले जाते थे, अभी भी 4-4 साल के बाद खेले जाते हैं. ओके, 2020 में अभी होने वाला था, मतलब इसके पहले 4 साल पहले होके गया. कहाँ होके गया मुझे बताओ, कौन से ईयर में? 96 में खेला गया था, रियो ओलंपिक. यस, पीवी सिंधु, कई सारे, मुझे बताओ कौन कौन प्लेयर्स बहुत हाईलाइट हुए थे, उन्होंने अच्छा काम किया था, अचीवमेंट किया था रियो ओलंपिक में. इंडिया के कौन कौन से? यस, ब्राजील के रियो. यस, हेमा दास का नाम उसमें आया. पीवी सिंधु, हेमा दास अभी. यस, परफेक्ट परफेक्ट. तो 1896 से फिर से ओलंपिक स्टार्ट हुआ. मैं फिर से समझाता हूँ. देखो, एंशियंट टाइम में ग्रीस कंट्री में 776 में स्टार्ट हुए, 394 में एंड हो गया. राइट. आप बोलोगे फिर बीच में रुक गया, बीच में ओलंपिक नहीं खेला गया. 18, आवाज नहीं आ रही है अभी आ रही है. और बाद में फिर से 1896 को स्टार्ट किया और हर 4-4 साल में अभी तक ओलंपिक गेम स्टार्ट हो रहे, मतलब हो गए और खेले जा रहे हैं. राइट. या निमित्ताने जगात इस ओलंपिक के द्वारा प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, पूरी दुनिया में सद्भावना, समता, मैत्री, विश्व बंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात. दोस्तों, ये 6 पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको एक्टिविटीज में पूछे जाते हैं. लेट मी क्लियर. सद्भावना, सद्भावना मतलब एक दूसरे के बारे में अच्छी भावना. वेलनेस, एक दूसरे के बारे में वेल विशिंग, शुभ चिंतन. ओके, आपका कल्याण, मेरा कल्याण, सबका कल्याण. ओके, तो सद्भावना. नेक्स्ट, समता, इक्वालिटी. और ओलंपिक गेम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जेंडर लेवल पे, कास्ट, कलर, क्रीड, कोई भी लेवल पे इनइक्वालिटी नहीं चाहिए. ऑल आर इक्वल. यस, वेल विशर बिहेवियर. सद्भावना, समता, इक्वालिटी, मैत्री, फ्रेंडशिप. हर देश को दूसरे देश की जरूरत पड़ती है, हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, हर एक समाज को दूसरे समाज की जरूरत पडती है. राईट. हर कोई एक दुसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होऊ सकता है. आणि म्हणून एक मैत्रीची भावना प्रत्येकामध्ये जागली पाहिजे. विश्व बंधुत्व, बंधुभाव, भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी, ऐसा भी वर्ड उसके लिए है. राइट. विश्व बंधुत्व मतलब पूरा. अच्छा, ये विश्व बंधुत्व की कल्पना दुनिया में ना, हमारी इंडिया से संत ज्ञानेश्वर, इनके इसमें ही उन्होंने पहले से बताया, विश्वची माझे घर, ऑल वर्ल्ड इज वन फैमिली. संत ज्ञानेश्वर ने तब बताया था. स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिकागो में जब अपना पहला स्पीच किया था, तो अपनी स्पीच में उन्होंने शुरुआत में लेडीज एंड जेंटलमैन ना कहते हुए भाइयों और बहनों कहा था. राइट ना, लेडीज एंड जेंटलमैन ना कहते, मतलब पूरी दुनिया एक फैमिली है. वी आर लाइक अ ब्रदर एंड सिस्टर, फैमिली मेंबर. तो इंडिया पहले से ही ब्रदरहुडनेस मानता है, विश्व बंधुत्व.
शिस्त. नेक्स्ट पॉइंट इज शिस्त आणि डिसिप्लिन. शिस्त असलीच पाहिजे खेळण्यामध्ये आणि जीवनात सुद्धा. देन ऐक्य, ऐक्य आणि युनिटी. युनिटी ओके. तर या भावना वाढीस लागतात. कोणकोणत्या? सद्भावना, समता, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त आणि ऐक्य. ऐक्य, इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी, ठीक है. क्लियर. हमने क्या देखा? ओलंपिक का हिस्ट्री. फिर से ओलंपिक स्टार्ट हुए, उसके वैल्यूज. जस्ट मिनट. हाँ, ओलंपिक के वैल्यूज अभी हमने देखे. एंड नाउ ओलंपिक का स्ट्रक्चर, नया मॉडर्न टाइम में जो ओलंपिक बना उसका स्ट्रक्चर कैसे चलता है. या सामन्यात निरनिराळ्या 21 खेळांची तरतूद आहे. तरतूद यानी प्रोविजन. प्रोविजन कितने अलग अलग, निरनिराळे, डिफरेंट डिफरेंट. क्या है? 21 गेम्स. शरीर संपदा, मतलब फिटनेस. 21 खिलाड़ू, 21 खेल, 21 गेम्स. अभी तो और बढ़ गए. और शायद आपको पता होगा ओलंपिक 2 सीजन में खेले जाते हैं, विंटर एंड समर, राइट. विंटर सीजन में मोर देन 23 गेम्स है. सॉरी, अभी यहाँ पे 21 बोला, अभी तकरीबन 43. बहुत सारे गेम्स अलग अलग उसमें ऐड होते गए. बट हेलो, आपको करंट जो सिनेरियो या करंट जो नंबर्स है वो नहीं लिखना है. एक मिनट, किसी का डाउट है. शरीर संपदा वाढवणे. शरीर संपदा वाढवणे यानी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, टू इंक्रीज फिजिकल फिटनेस, मेंटेन फिजिकल फिटनेस. क्लियर? ठीक है. कम टू द पॉइंट. आपको टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन आई है वही लिखना है. समर एंड विंटर खेला जाता है. 21 अलग अलग गेम्स है. तो आई थिंक सो कुछ गेम्स के नाम आपको पता होंगे, जरा फटाफट मुझे बताऊं. यस, मेंटल फिजिकल फिटनेस. ओके, जय चलो. ओलंपिक में कौन कौन से गेम्स खेले जाते हैं? एथलीट, रनिंग, आर्चरी, धनुर्विद्या, जिम्नास्टिक्स, फुटबॉल, राइट, टेनिस, आर्चरी हो गया, स्विमिंग, रनिंग, रनिंग एथलीट हो गया. अलग 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 और ताइक्वांडो भी होता है, लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, टीटी, चेस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, आर्चरी, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, वही, लॉन्ग शूट, रेसलिंग, यस, वेट लिफ्टिंग, हॉकी, यस, गुड गुड गुड. इसके अलावा भी जिम्नास्टिक के अलग अलग गेम्स वहां पर होते हैं. तो इस तरीके से 21 गेम्स से भी जाना. यस, थ्रो बॉल, कैरम, यस, करेक्ट. चलो, होल्ड ऑन, आगे बढ़ते हैं. सो नाउ पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात. पुरुषांसाठी आणि स्त्रियांसाठी हर्डल रेस ये भी खेली जाती है, करेक्ट. औरतों के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग गेम्स. या सामन्यांच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती नेमलेली असते. IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. ये फेमस है, आप नेट पे भी डालोगे IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. जैसे आपको पता है कि क्रिकेट, क्रिकेट का भी एक रेगुलेटरी बॉडी होता है जो पूरी तरह से क्रिकेट को मेंटेन करता है, ध्यान देता है, आपको पता है. जैसे ICC, राइट, इंडिया को ICC, यस, और इंडिया का HQS फॉर स्विट्जरलैंड, यस. देन अपना इंडिया का जो है, बताओ मुझे, इंडिया के क्रिकेट टीम रेगुलेट BCCI, करेक्ट. वैसे वैसे पूरा ओलंपिक, पूरे कंट्री, पूरे देश में जो ओलंपिक खेला जाता है उसकी एक रेगुलेटरी एक बॉडी होती है, उसे IOC कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. यस, चलो अभी IOC के बारे में जानते हैं. अच्छा, नेमलेली असते. इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज नॉन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स. तुरंत गूगल पे डाल के कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं. वेरी नाइस. चल आगे बढ़ता मैं. नेमलेली असते या स्पर्धात. अच्छा, नेमणे, नेमणे यानी अपॉइंट, और अपॉइंट की जाती है. कोबटिन, परफेक्ट, अच्छा इन्फॉर्मेशन. तर या स्पर्धात भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे 1 ते 3 प्रतिनिधी या समितीत असतात. अब ध्यान देना अच्छे से, 7 बजे ध्यान देना अच्छे से. या समितीमध्ये IOC कमिटी में
जितने भी पार्टिसिपेट कंट्रीज है, अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग कंट्रीज, जो भी 2000 पार्टिसिपेंट कंट्रीज, ओके, तर त्या खेळाची व्यवस्था ते पाहत असतात. और ये जो कंट्रीज है त्या प्रत्येक देशाचे 1 ते 3 प्रतिनिधी, हर एक कंट्री के 1 to 3 मॅक्झिमम 3 रिप्रेझेंटेटिव्ह, प्रतिनिधी आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह, राईट, या समितीत असतात आयओसी में. फॉर एक्झाम्पल, आणि या समितीमध्ये एक्झाम्पल बाद, या समितीमध्ये खेळांची व्यवस्था त्या त्या खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघाकडे असते. और ये गेम्स जो भी खेले जाते हैं तो उसकी व्यवस्था यानी उसकी मैनेजमेंट पूरी तरह से वो खेल पार्टिसिपेट करने वाला जो कंट्री है उसके ऊपर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अंतरराष्ट्रीय संघ उनके इंटरनेशनल टीम के पास होती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी क्लियर, आईओसी में अलग अलग कंट्री के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जानते जाते हैं, ये हमने देखा. सो नो डाउट अलग अलग कंट्री में से, हमारे एशिया में से, इंडिया से भी, शायद आपको पता है कि इंडिया से भी कुछ गेम्स के लिए आईओसी के हमारे कुछ मेंबर्स हैं. शायद आपको पता है रियो ओलंपिक के टाइम पे हु वाज द आईओसी मेंबर फ्रॉम इंडिया? एनीवन नो? किसी को आइडिया है कि रियो ओलंपिक जो हुआ, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन था, या इंडिया से कौन आईओसी के एक मेंबर के तौर पे गए थे? तो कौन, किसका नाम था? संघ, संघाकडे यानी टू द टीम, संघ यानी टीम. नो आइडिया. इंडिया का आईओसी मेंबर रियो के लिए, कोहली नहीं रे, नरेंद्र बत्रा, नो, इट्स अ लेडी नेम एंड द लेडी नेम इज नीता अंबानी. आप बोलेगे सर इसको तो कुछ खेल का पता आता नहीं है, बट नीता अंबानी वाज वन ऑफ द आईओसी मेंबर इन रियो ओलंपिक. ओके, सो व्हाई ये पीपल होते हैं मतलब इस तरीके से, बिकॉज आपको पता कि ओलंपिक ये ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पॉन्सर्स, फाइनेंस की बहुत जरूरी होती है. चलो आगे बढ़ते हम. तो हमारे अभी ये रियो ओलंपिक खेला गया था, वहां का प्लेस का नाम है वो, किसी ने पूछा रियो का मतलब क्या? ठीक है. सो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ऑलिम्पिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च फार मोठा असतो आणि हा पैसा स्पर्धक देश उभा करतात. ये गेम्स खेलने के लिए बहुत पैसे की जरूरत लगती है. नो डाउट हमारे गली में भी एक टूर्नामेंट का प्रोग्राम या कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, ओके, सो तो भी आपको पता है कितना कंट्रीब्यूशन निकालते हैं सब लोग या जो भी है. तो इंटरनेशनल अगर गेम इवेंट करना है ऑर्गेनाइज, सो बहुत पैसा स्पॉन्सरशिप वहां पे लानी पड़ती है. और जैसे मैंने कहा कि अभी मान के चलो इंडिया से आउट ऑफ 21 में से सारे सारे खेलों में तो इंडिया रिप्रेजेंट नहीं करता. मान के चलो 21 में से एक 12 गेम्स में, फॉर एग्जांपल चेस है, वेट लिफ्टिंग है, आर्चरी है, जिम्नास्टिक है, एथलीट है, ऐसे अलग अलग, ये अपने दंगल पिक्चर में भी देखा है, राइट ना? तो या बॉक्सिंग है ना, रेसलिंग है. तो ये अलग अलग गेम्स के लिए क्या होते हैं, उनका एक सिलेक्शन टीम और सिलेक्टिव बॉडी होती है. और वो क्या करते हैं, इतने सारे रेसलिंग के लिए कितने सारे रेसलर पूरे इंडिया में ओलंपिक खेलने के लिए, बट उनमें से सिलेक्टेड लोगों को क्वालिफाइड किया जाता है, क्वालिफाइड होते सिलेक्ट किया जाता है, एंड देन उनको ओलंपिक के लिए भेजा जाता है. तो जो भी क्वालिफाइड होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, उनको उनको स्पॉन्सरशिप करना या उनको पूरा फाइनेंस, उनको डाइट, पूरी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आईओसी नहीं लेता है. तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हमारे कंट्री के जो खेल के जो ये वो मतलब चेस का जो बोर्ड रहेगा वो लेगा चेस के लिए. हॉकी के लिए जो हॉकी का जो बोर्ड है वो क्या करेगा, उसकी पूरी मैनेजमेंट करेगा. ये उसका मतलब है या समिती मधील, राइट. तो हा पैसा सगळा स्पर्धक यानी पार्टिसिपेट जो है लोग, वो सब वहां पर क्या करते आते. ओके, एंड नाउ आगे बढ़ते हम ओलंपिक गेम्स में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, अच्छा अचीवमेंट किया है, ओके, उनके बारे में. यस, एक थोड़ा ही बाकी है, कंटिन्यू करते हैं.
क्रीडेच्या क्षेत्रात जातीभेद नाही आणि धर्मभेद नाही की वर्णभेद नाही. राईट. देर इज नो कास्ट, रिलीजन, रेस, कलर, क्रीड, एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन खेल के मैदान में नहीं होना चाहिए. क्रीडेच्या क्षेत्रात यानी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. राइट. कास्ट जातीभेद यानी कास्ट, धर्मभेद यानी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, वर्णभेद वर्ण यानी रेसिझम. राइट. येथे सर्वांना समान संधी असते. हियर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है. यस, जेंडर इक्वालिटी भी होती है, मतलब वो लड़का है लड़की है, रिच है पुअर है, कोई भी वो नहीं देखा जाता, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है. बट फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कई सारे डिफिकल्टीज का सामना करके बहुत अच्छा अचीवमेंट किया. अभी कुछ ऐसे ओलंपिक के स्टार्स या ओलंपिक के कुछ चॅम्पियन्स है, उनके बारे में यहाँ पर देखा. पहिला, अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स. पहले खिलाड़ी का नाम क्या? जेसी ओवेन्स. ही वाज द वन ऑफ द फेमस एथलीट इन अमेरिका. ओलंपिक में उनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है, जेसी ओवेन्स अमेरिकेतील. हा वंशाने बाय रेस ही वॉज आफ्रिकन प्लेयर, अफ्रीकन खेळाडू. बाय रेस ही वॉज अफ्रीकन, बट कौन से कंट्री से खेल रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था अमेरिका से. इन विच ईयर, विच ओलंपिक? 1936. ओलंपिक के पूरे हिस्ट्री में 1936 जर्मनी के बर्लिन में जो ओलंपिक खेला गया था. आप कभी भी देखो, ओलंपिक के जो भी फैन है उनको पता है कि 1936 बर्लिन में खेले हुए जो ओलंपिक गेम्स थे उसको बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है. शायद आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बैकग्राउंड वहां पर है. तो बर्लिनला झालेला. ओके, टाइम ओव्हर आहे, 7 बजे तक है ना, इतना पैराग्राफ कवर कर लेता हूँ. ठीक है, अन्य रोकता हूँ. सिर्फ जेसी ओवेन्स के बारे में जानते हैं, सिंपल हो गया. सो ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्याने 4 अजिंक्यपदे मिळवली. 4 अजिंक्यपदे यानी गोल्ड मेडल्स. चॅम्पियनशिप 4 गोल्ड he won in Olympic. The game was athlete. Yes, मैंने ऑफ कर दिया. अमेरिकेच्या यशाचा तो मोठा शिल्पकार ठरला. He was a great architecture, शिल्पकार of अमेरिका. अमेरिका फार मोटा, मतलब वहां के अमेरिका के या दुनिया के जितने बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं इन दैट टाइम फ्रंट पेज पे उसका ही नाम था, जेसी ओवेन्स का. अमेरिकेनेच नव्हे तर साऱ्या जगाने या खेळाडूचा त्यावेळी केवढा गौरव केला. गौरव करणे यानी सन्मान करणं. केवढे कौतुक केले. ओवेन्सचा वर्ण वो ब्लैक है, वो अफ्रीकन रेस का है. और आपको दोस्तों शायद पता होगा, नोविंगली भले कितना भी इक्वालिटी की बात की, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये होता था. राइट. दिस गाय जय जवान घाटकोपर. ओके. ओवेन्सचा वर्ण यानी उसका रेस, ये ब्लैक है. ये आपको पता, ब्लैक एंड व्हाइट, ये रेसिज्म पहले के जमाने में बहुत चलता था. अभी भी अमेरिका में एक अपने एक न्यूज करंट सुनी होगी. राइट. और इसलिए फेयर एंड लवली का ग्लो एंड लवली हो गया. ओके, तो इट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट यस. तो ये जो रेसिज्म चलता था दोस्तों, बट जेसी ओवेन्स ने प्रूव किया कि हम काले या गोरे हैं या हम कौन से जात के कौन से धर्म का, दैट्स नॉट मैटर. राइट. द मैटर इज योर क्वालिटी, योर टैलेंट, योर सैक्रिफाइस. और ही प्रूव इट. उसने अफ्रीका से ने अमेरिका से खेलकर ये प्रूव करके दिखाया कि अगर मैं, मतलब ये था. और इसीलिए पूरे दुनिया ने उसका नाम, पूरे दुनिया में उसका नाम हुआ. राइट. सो ओवेन्सचा वर्ण, त्याचा देश हे सर्व विसरून साऱ्या जगाने त्याची प्रशंसा केली. प्रशंसा करणे मतलब कौतुक करणे. अजिंक्य पद का मतलब है चैंपियनशिप. चैंपियनशिप, अजिंक्य पद का मतलब चैंपियनशिप. आदित्य क्लियर? ठीक है एवरीवन. तो ये हो गया जेसी ओवेन्स. शैल वी कंटिन्यू और स्टॉप हियर? बोलो. 7 बजे तक है टाइम या हो गया टाइम? क्योंकि अभी सिर्फ 3 प्लेयर है इसमें. चलेगा ना? इसके बाद कोई लेक्चर नहीं है? ओके ठीक है, 5 मिनट है अपना, 5 मिनट में हो जाएगा. ओके 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 ओके, थैंक यू.
ओके चलो 5 मिनट में 3, नहीं तो ये इनकम्प्लीट तो इनकम्प्लीट ही रह जाएगा, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं तुरंत। एमिल जेटोपिक, नाउ नेक्स्ट इज एमिल जेटोपिक। ओके अगेन इट्स नॉट नेम ऑफ एनी टैबलेट जेटोपिक 200 mg सुबह शाम खाओ, नहीं। तो ये एमिल जेटोपिक अगेन वन ऑफ द नेम ऑफ प्लेयर, राइट, झेकोस्लोवाकिया। ओके मराठी झेकोस्लोवाकिया रीड करते हैं। ओके कंट्री का नाम है। अच्छा जेसी ओवेस, ओवेस इज अ नेम। किसी ने मुझे पूछा सर ओवेस का मतलब क्या? ओवेस इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेयर, जेसी ओवेंस। ओके सो एमिल जेटोपिक ये खिलाड़ी का नाम है और उसके कंट्री का नाम है चेकोस्लोवाकिया। इन 1952, इनकी साल भी ध्यान रखना है, 1952 में हेलसिंकी ग्राउंड, वेरी फेमस ग्राउंड, जैसे क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट का पंडरी लॉर्ड्स के मैदान को कहते हैं, आपको पता है इंग्लैंड के, वैसे ही ये हेलसिंकी ग्राउंड इज वन ऑफ द फेमस वेल नोन ग्राउंड फॉर ओलंपिक हिस्ट्री। सो हेलसिंकी मैदान इन 1952 में त्या एमिल जेटोपिकने गाजवले। तेथे त्याने 5000 मीटर धावणे मतलब लॉंग मॅरेथॉन आणि या लांब पल्ल्याची शर्यत आणि लॉंग मॅरेथॉन शर्यतीत नवीन विक्रम केले। विक्रम करने यानी रिकॉर्ड करना, विक्रम करने यानी रिकॉर्ड करना। एमिल जेटोपिक, अगर आप यूट्यूब पे जस्ट आप उनका नाम डालोगे तो उसका 1952 में जो खेले थे उसके वीडियो भी आपको देखने के मिलेंगे। He was like मतलब आप देखोगे ना एकदम सिंपल, उसको देखकर आपको लगेगा भी नहीं कि बहुत तंदुरुस्त या बहुत ऐसा गाजोले ने पॉपुलर किया, राइट। तो एकदम दुबला सा ऐसा व्यक्ति है, बट जिस तरीके से उन्होंने रन किया, राइट, तो वो देखने लायक है। ओके और उनका नाम पूरे दुनिया में जगातील एक मानवी रेल्वे इंजिन, ह्युमन रेल इंजिन, ये नाम उनको पड़ा। अशी झेटोपेकने ख्याती मिळवली, ख्याती यानी फेम, विक्रम, विक्रम यानी रिकॉर्ड, ख्याती यानी फेम। तो पूरे वर्ल्ड में he was famous, he was known as ह्यूमन रेल इंजिन। नाउ व्हाई ह्यूमन रेल इंजिन? जैसे आपको पता है ना रेल में बोगी पीछे होती है, इंजिन आगे होती है, तो व्हेन वाज रनिंग, ये जब भागता था ना तो ऐसा होता है सबके आगे ये और उसके पीछे बाकी के दौड़ रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक ये इंजिन और बाकी के सब बोगी है। ही वाज सो फास्ट, राइट। सेकंड थिंग यहाँ पे लिखा नहीं है बट चेकोस्लोवाकिया में आपको पता है उनके नाम से ट्रेन भी है, जेटोपेक एक्सप्रेस भी है उनके नाम से, राइट। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। यामुळे जगातील सर्व लोकांना जेटोपेक बद्दलचा अभिमान वाटलाच, उसके बारे में अभिमान, एक प्राउड की बात तो लगी। आणि या कंट्री बद्दल सी व्हेन यू वॉन एनी मेडल्स, तो इट्स नॉट ऑनर फॉर योर ओनली योरसेल्फ, वो आपका खुद का, आपके सोसाइटी का, आपका घर का ऑनर ये नहीं होता ऑनर। तो यू रिप्रेजेंट योर फैमिली, योर सोसाइटी, योर कंट्री। तो हमेशा ध्यान देना, आप कहीं पर भी जाते हो, कुछ भी परफॉर्म करते तो आप सिर्फ अकेले अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, अपने फैमिली, सोसाइटी, स्कूल एंड कंट्री को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आज सचिन तेंदुलकर मुंबई का लड़का, महाराष्ट्रियन लड़का या शारदाश्रम स्कूल का स्टूडेंट इस नाम से नहीं जाना जाता, इसे गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में, किसी एक कंट्री का नहीं है रहता वो। सो ये है दोस्तों की प्लेयर्स एक फेम, एक कुछ प्रूव्ह करके दिखाते हैं, त्यांच्याबद्दल मनात आदर निर्माण। यस यस ओके 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 ठीक है। नाउ लास्ट अफ्रीकेतील इथियोपिया, अफ्रीका में आपको पता इथियोपिया है और वहां पे एक प्लेयर जो ओलंपिक में होके गया, उनका नाम है अबेबे बिकिला, अबेबे बिकिला, वेरी फेमस। या खेळाडूने तर अनवाणी, अनवाणी यानी बॅरफुट, बिना चप्पल, पायाने मॅरेथॉन लांब पल्ल्याची जिंकली, वोन द मॅरेथॉन, लॉन्ग मॅरेथॉन बॅरफुट, राइट। ये भी वीडियो आप देख सकते हो अबेबे बिकिला, एवढे मोठे अंतर, इतना बड़ा डिस्टेंस 2 तास 15 मिनटात कापले, सिर्फ 2 घंटा 15 मिनट में उसने ये रन कवर किया, ये रेस जीता था अबेबे बिकिला। नेक्स्ट लेडी भी है फॅनी बँकर्स, या स्त्री खेळाडूने 1948 1948 में ओलंपिक का मैदान दनानून सोडले, दनानून सोडले मतलब पूरी तरह से फेमस हो गई वो। 100 and 200, 100 आणि 200 मीटरच्या शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळवला। शॉर्ट रन होता ना 100 मीटर 200, तो उसमें ये फैनी बैंकर्स, राइट, शी वोन
गोल्ड। देन भारत, अभी अलग अलग कंट्रीज के हमने देखे नाम, अलग अलग प्लेयर्स के नाम देखे, तो हमारा इंडिया भी कोई पीछे नहीं था ओलंपिक में। आपको पता है हॉकी का जो हमारा टीम था, राइट, ये आज भी नाम लिया जाता है और इसलिए हॉकी हमारे इंडिया का नॅशनल गेम राहू चुका आहे. कारण भारताने हॉकीच्या स्पर्धेत अनेक वर्ष अजिंक्यपद टिकवले. इंडिया ने भी हॉकी के गेम्स में कई साल तक अपना चैंपियनशिप ओलंपिक में रखा और उनके अपने जो हॉकी की टीम के जो कप्तान थे, कैप्टन थे, मेजर ध्यानचंद, सुप्रसिद्ध, वेल पॉपुलर, फेमस भारतीय हॉकी खिलाड़ू, इंडियन हॉकी प्लेयर, कैप्टन ध्यानचंद, इनकी भी स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी और आपको लेसन में भी था, राइट, कुछ सब्जेक्ट में. यस, ओके ओके, डन 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 डन. लास्ट 2 मिनिट. यांचे नाव कित्येक वर्ष जगात सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते. ऑलिम्पिकच्या मैदानावर खेळाडू खेळत असतात. ऑलिम्पिक के ग्राउंड पे खिलाडी जो होते वो खेलते रहते, तेव्हा खेळाडूंना पराक्रमाचा आणि प्रयत्नवादाचा संदेश, पराक्रम यानी अचीवमेंट, प्रयत्न यानी कोशिश, इसका संदेश देने वाला ध्वज, ये फ्लैग हमेशा उनको क्या करता है, इंस्पिरेशन देता है. या ध्वजावरील 5 खंड हमने ऑलरेडी देखा कि ये 5 सर्कल किसे रिप्रेजेंट करते, किसको सिंबॉलिक है, 5 कॉन्टिनेंट, 5 सर्कल. समतेचा आणि विश्व बंधुत्वाचा, इक्वॅलिटी, इक्वॅलिटी अँड विश्व बंधुत्व यानी युनिव्हर्सलिझम या ब्रदरहुडनेस, इसका संदेश पूरी दुनिया को देता है. आणि त्याच्या शेजारी असलेली ही मशाल आहे, ती मशाल सतत तेवत असते, हमेशा जलती रहती. क्षुद्र विचाराचा अंधकार, क्षुद्र विचार यानी गलत थॉट, ऑर्थोडॉक्स पुराने खयालात जिसे हम बोल सकते हैं, अनिष्ट रूढी परंपरा, तो क्षुद्र विचारांचा अंधकार, अंधकार यानी अज्ञान, अंधकार यानी डीम, राइट, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, उसको मिटाने की कोशिश ये मशाल करता है, राइट. तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं. ये लेसन कंप्लीट आपका हुआ है ओलंपिक. ओके, सो नेक्स्ट टाइम अपन ग्रामर या जो भी आपका पेंडिंग है वो अपडेट करेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय.